ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकर लाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में, समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। हम नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। चंद्रशेखर जी, ये जो तख्ती है कानून व्यवस्था पर एक तरह से सवाल, हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? मैं अभी पार्लियामेंट से बाहर आया हूं। मैंने सभापति जी से कई बार कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, सरकारी पॉलिसी का फायदा तो उनको तभी मिलेगा जब जिंदा रहेंगे, लेकिन जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फायदा कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में राजकुमार जाटव जी की और उनके बेटे पे सरेआम गोलियां चली, सर को गोली चीर के निकल गई, मौके पे मौत हो गई। पुलिस एफआईआर लिखने की बजाय समझौते का दबाव बना रही है। रात बड़ी मुश्किल, पूरी रात धरना देके हमारे लोगों ने एफआईआर किया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2.5 साल की बच्ची को मेरठ में नोच दिया गया है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका परिवार रोता फिर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। उसका परिवार एविडेंस खुद इकट्ठे कर रहा है, बच्ची के कपड़े, खून से सनी हुई जगह और वो गड्ढे जहां उसको दबाने का इंतजाम था। कोई सुनने को नहीं उत्तर प्रदेश में। साथ साथ राजस्थान में कल जो हुआ है वो डरावना है। शंकर लाल मेघवाल की गला काट के, तलवार से गला काट के अलग कर दी गई। ये हमने कभी टीवी में देखा था, कभी हमने पुराने उसमें समय था राजतंत्र में। आज जो सरेआम हो रहा है, उसके पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। वो आरएमएल में किस तरह से जो है, एक आरएमएल में यहाँ है और एक दूसरे वहीं राजस्थान में अपना इलाज करा। ये जो दुर्दशा हो रही है, हम क्या करेंगे पार्लियामेंट में अगर अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते हैं? अगर पार्लियामेंट हमें बोलने का मौका नहीं देंगी तो हम सड़कों बोलेंगे। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और वहां बैठे मुख्यमंत्री तानाशाही में इतने खोए हुए हैं कि उनको जनता का दुख दर्द नहीं दिख रहा है। क्या कहें, किससे कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। पार्लियामेंट में कोई सुनने को राजी नहीं। क्या करेंगे पार्लियामेंट में? क्या फायदा हमारा पार्लियामेंट में अगर हम दलितों के दमन पे आवाज नहीं उठा सकते? ये गुंडागर्दी की सरकार, इसी का सबक 2019 में 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और आने वाले कल में और सबक सिखाया जाएगा। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी और दलितों पर जो जुल्म हो रहा है वो बंद नहीं होगा, तो इससे बुरे परिणाम होंगे। ये बात मेरी आप याद रखना। और अंदर बैठे जो लोग हैं वो ये ना समझे कि हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी। आने वाले कल में हमारी संख्या बढ़ेगी और अगर संख्या के आधार पर बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन ये जुल्म हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे सीने में आग लगी है क्योंकि मेरे लोगों को मारा जा रहा है। मैं क्या करूं? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, ना यहाँ कोई सुनने वाला, ना बाहर कोई सुनने वाला। और इस गुंडागर्दी की सरकार का अंत निश्चित है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जान लें। आप जो कर रहे हैं, चाहे नौजवानों के पेपर लीक हो, चाहे बहन बेटियों का अपमान हो, चाहे आपकी गुंडागर्दी, तानाशाही, घोटाले 69 शिक्षक भर्ती में, इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को और आपको दोनों को भुगतना पड़ेगा। जो भर्ती आ रही है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रख लो। 69 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों का घोटाला किया है, 6,800 नियुक्तियां आपने जारी की थी, उसका भी, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रख लो। कहाँ का ट्रांसपेरेंसी रखोगे? ट्रांसपेरेंसी सिर्फ जो है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों बांटने में नजर आती है, उसके अलावा नजर आती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार कभी ये मान पाती कि उन्होंने जो फैसला किया था, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था वो गलत था। ये मैं कह रहा हूं, इसको ये निहायत सड़े हुए गुंडई के फैसले, इनका जो है इंतजाम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। और आप देखना उपचुनाव में भी सूर समेत सबक जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता सिखाएगी।